Hello everyone, welcome back to Concept. Before this video, already we are discussed its meaning, definition, characteristics and types. And now we are discuss next topics of kinship like kinship term, okay, रीजनल वेरिएशंस इन किनशिप सिस्टम इन इंडिया। एंड सबसे पहले जो नातेदारी संज्ञाएं हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वर्गीकृत संज्ञाएं और दूसरा है विशिष्ट संज्ञाएं। ओके, वर्गीकृत संज्ञाएं और विशिष्ट संज्ञाएं में क्या डिफरेंस है? वर्गीकृत यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, उनका वर्गीकरण कर देना, और दूसरा है विशिष्ट संज्ञाएं, विशिष्ट यानी कि स्पेशल, ठीक है, जिसकी विशेषता स्पेशल ही है, ओके, जो कि स्पेशल है आपके लिए। तो वर्गीकृत संज्ञाएं क्या होती हैं? वर्गीकृत संज्ञाओं में क्या होता है, इसमें अनेक रिश्तेदारों को जो है एक ही वर्ग में मानकर उन्हें एक ही नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, मामा, फूफा, तो ये सारे जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, ओके। तो इन सभी को जो है हम एक ही नाम से संबोधित करते हैं। हिंदी में तो हम चलो बोल देते हैं चाचा, ताऊ, जो भी है, ठीक है, मामा, फूफा, लेकिन इनको अंग्रेजी के एक ही शब्द में संबोधित किया जाता है जो ही अंकल है, ठीक है, जो कि अंकल है, ठीक। तो इसी नाम से जो है सभी को बुलाया जाता है, उन्हें हम अंकल ही कहकर बुलाते हैं। इसी तरह से अगर हम चाची की बात करें, मामी, बुआ, मासी, तो इन सभी को हम आंटी कहकर पुकारते हैं, है ना। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्गीकृत संज्ञाएं क्या है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट संज्ञाएं। विशिष्ट संज्ञाएं क्या होता है? इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि विशिष्ट नातेदारों को विशेष नाम दे दिया जाता है, ठीक है, और वे नाम केवल विशिष्ट रिश्तेदारों को ही, यानी कि वे जो नाम होते हैं वो केवल विशिष्ट रिश्तों को ही प्रकट करते हैं, यानी कि जो हमारे लिए स्पेशल है उनको ही वो दर्शाते हैं। जैसे कि माता पिता, हमारे मम्मी पापा हैं, हम उनको किसी और नाम से संबोधित नहीं करते हैं, ठीक है, हम उनको मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, ठीक है। तो पापा मम्मी ही है, ठीक है। उसी प्रकार एक हस्बैंड वाइफ है, तो उसके लिए जो है हस्बैंड वाइफ को किसी और नाम से संबोधित करना नहीं कहा जा सकता। हम अपने हस्बैंड को हस्बैंड ही कहेंगे ना, किसी के बात करेंगे या फिर कुछ कहेंगे तो हस्बैंड ही बोलेंगे। इसी प्रकार से जो पत्नी है, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ जो है इनको हम कोई और नाम नहीं दे सकते, हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे हमेशा। तो ये हमारे विशिष्ट प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय भिन्नताएं, यानी कि जो नातेदारी व्यवस्था है उसके अलग अलग क्षेत्रों में इसकी कौन कौन सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा नातेदारी समूह संबंधी विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं। नातेदारी समूह भिन्नताएं जो हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो भी संबंधी होते हैं वो कुछ तो हमें अपने पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ जो है हमें अपने माता के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जो माता के रिश्तेदार होते हैं और दूसरे जो है पिता के रिश्तेदार होते हैं, तो ये दोनों रिश्ते जो है हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिवार ज़्यादातर पितृस्थात्मक होते हैं या फिर पितृवंशीय कह सकते हैं हम उनको, ठीक है, पितृस्थानीय होते हैं। जबकि दक्षिण में क्या होता है कि उस क्षेत्र में पितृस्थात्मक हैं या फिर पितृवंशीय कहें या फिर पितृस्थानीय कहें, ये परिवार तो होते हैं, परिवारों की प्रधानता तो होती है, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं होती, पूर्ण तरीके से नहीं होती। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी समूह हैं या फिर कुछ ऐसे भी समुदाय जो है निवास करते हैं जो कि मातृवंशीय होते हैं, यानी कि पत्नी स्थानीय भी हैं, ठीक है, जो कि यानी कि हम कह सकते हैं कि पत्नी स्थानीय कहें या फिर मातृस्थात्मक वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है विवाह नियमों संबंधी विभिन्नताएं, ठीक। तो विवाह संबंधी अनेक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं रीति रिवाज को लेकर या फिर जाति प्रथा को लेकर जो है अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिण क्षेत्र की यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में चचेरे ममेरे जो भाई बहन होते हैं, ठीक है, उनके बीच जो है विवाह को स्वीकृत नहीं किया जाता, मान्यता नहीं दी जाती। इस क्षेत्र में जो है गांव से बाहर विवाह का प्रचलन है। तो विवाह भी वो किस प्रकार से करते हैं, जो कि जान पहचान के होते हैं, उन्हीं घरों में ही जो विवाह किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो चाचा भतीजी हो या फिर ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच जो है विवाह को अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो लोग अच्छा मानते हैं और विवाह करवा देते हैं। और साथ ही यहाँ जो है अपरिचित क्षेत्रों में विवाह का प्रचलन भी है कि जिसको जानते नहीं या फिर दूर के जो दूर ऐसे हैं जैसे कि उनको अपने
यहाँ पर जो है अगर गाँव के अंदर ही विवाह कर दिया जाए तो भी जो है इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई जाती, ठीक है, उसको मान्यता प्रदान की जाती है। थर्ड पॉइंट है उत्तराधिकारी नियमों संबंधी विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहाँ पर उत्तराधिकारी जो है वो केवल बड़े बेटे को ही बनाया जाता है और साथ ही अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो बेटे के बड़े बेटे को बनाया जाता है। इसी प्रकार से जो है ये परंपरा जो है आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है। और ये परंपरा ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसे कि हम पितृवंशी सत्ता कहते हैं या फिर जिसे कि पितृवंशी सत्ता माना जाता है। इसी प्रकार क्या है कि मातृस्तात्मक जो है, ठीक है, मातृवंशी परिवार में उत्तराधिकारी केवल उसी को बनाया जाता है जो परिवार में सबसे बड़ा बेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नातेदारी व्यवहार संबंधी विभिन्नताएं। कुछ स्थानों पर पुत्री तथा बहू जो है यानी कि जो पुत्री है और बहू है, ठीक है, यानी कि पुत्र वधू है, उनके लिए जो है अलग अलग व्यवहार किया जाता है या फिर कह सकते हैं कि व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। इसी तरह कुछ व्यक्ति पुत्री के ससुराल में जो है भोजन ग्रहण करना या फिर रहना या कोई उपहार लेना जो है इसको एक प्रतिबंध समझते हैं, कह सकते। ये ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और यदि दक्षिण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रकार का जो है कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो है सेम व्यवहार किया जाता है पुत्री के साथ या फिर वधू के साथ, ठीक है। और साथ ही जो है यहाँ पर जो पुत्री के घर वाले होते हैं यानी कि लड़की घर वाले होते हैं वो लड़के घर वालों के पास आके रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता या फिर नहीं माना जाता। लेकिन आज के समय में जो है कुछ जो यहाँ पे बात की गई है कि व्यवहार की, तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है कोई कह सकते हैं हम कि कोई उनके साथ अंतर नहीं किया जाता है, चाहे वो पुत्री हो या फिर वधू हो। लेकिन कुछ स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ पर जो है वधू के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किए जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नातेदारी शब्दावली संबंधी विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दावली संबंधी से जो आशय है उसको हम संबोधन से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्रों में रक्त संबंधी और जो विवाह संबंधी के लिए अलग अलग संबोधन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रक्त संबंधी होते हैं हमारे उनको हम अलग तरीके से बुलाते हैं और जो विवाह संबंधी होते हैं वो उनको हम अलग तरीके से बुलाते हैं। जैसे कि कम आयु में जो है बड़े नातेदारों को संबोधन करने का तरीका, ठीक है, और छोटे को संबोधित करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। हम बड़े को जो है एक रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं या फिर उनको जो है एक रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। वहीं पर जो छोटे होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम प्यार से मतलब उनके नाम से ही बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके बीच डिफरेंस पाया जाता है। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था में के स्वरूप में जो है विभिन्नता होती है या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था विभिन्न स्वरूप रखती है।